हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रवि सर। और सबसे पहले मैं अपने सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को और सभी टीचर्स को आज के अपने इस बेहतरीन क्लास में स्वागत करना चाहता हूं। आज का जो मेरा क्लास है उसमें जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का अर्थ बहुत सारे बच्चे ऐसे जानते हैं कि जाओ कोई बुक ले लो, उसमें ग्रामर और ट्रांसलेशन हो या ट्रांसलेशन हो और उसका हिंदी इंग्लिश हो, उसको पढ़ लो। जैसे बाहर जाओ, गो आउट, अंदर आओ, कम इन, ऐसे बोलते हैं और उनको लगता है कि इंग्लिश सीख लिए हैं। नहीं, इसे इंग्लिश सीखना नहीं कहा जाता है। इसे तो कहा जाता है कि आप रटा रटाया बोल रहे हैं। इंग्लिश बोलने का, स्पोकन इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी बोलो, इसका अर्थ होता है कि आप अपने मन में जो भी हिंदी में सोचो उसको आप अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर दो सामने, एक दूसरे या किसी के भी सामने। इसी को कहा जाता है स्पोकन इंग्लिश। अब अगर आप चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं उसको अंग्रेजी में बोल दें ट्रांसलेट करके, तब आपको जो ग्रामर होता है उसका बेसिक जानना पड़ेगा और ट्रांसलेशन होता है उसका भी बेसिक जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे, जब तक आपको बेसिक का नॉलेज ना होगा, आप कैसे बोल पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हम मेन मुद्दे पे। सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए उसका सेंटेंस होता है, मीन्स वाक्य होता है। यहाँ पे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, चूंकि हम लोगों की जो मातृभाषा इंग्लिश तो है नहीं, हिंदी है। तो आते हैं इंग्लिश जो पढ़ते हैं उसमें सबसे पहला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट सेकेंड में होता है वर्ब और थर्ड में होता है ऑब्जेक्ट। समझे ना? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, सभी जानते हैं। अगर जो बच्चे नहीं जानते इसको रट लिख लेंगे। सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है, कर्ता। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। वर्ब का अर्थ क्या क्या होता है, क्रिया। मीन्स वर्ब को हम क्रिया कहते हैं हिंदी में। और ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है, कर्म। कर्म का अर्थ क्या होता है, कर्ता का काम करने का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंग्रेजी बोलने का अर्थ है, आप लोग अंग्रेजी कैसे बोल दे। फ्लुएंट मीन्स धारा प्रवाह। अंग्रेजी बोलने का एक ही तरीका है कि आप अच्छे से पढ़ें, बेसिक चीजें पढ़ें और जितनी भी चीजें सभी चीजों को पढ़ें डे बाई डे। और उसके बाद सभी डिफरेंट चीजों को पढ़ें और लगातार प्रैक्टिस करें। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। चूंकि स्पीक, बोलो, स्पीक का अर्थ होता है बोलो, जो भी बोलो, लेकिन आपको यहाँ पे क्या बोलना है, इंग्लिश बोलना है। तो आपने देखा सब्जेक्ट। अब हम जानेंगे कि जो मैक्सिमम रूप में आप बुक भी पढ़ते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं इस इंग्लिश स्पीकिंग समय में, मैक्सिमम जो एज अ सब्जेक्ट के रूप में आते हैं वे यही चीज़ है। जैसे आई आता है, आई का अर्थ होता है मैं। आप बुक पढ़ते हैं अंग्रेजी बोलते हैं, वी बोलते हैं, वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। जो वी आता है, वी का अर्थ होता है हम या हम लोग। वी का अर्थ होता है हम या हम लोग। आप लोग इसको गलती से भी ये मत बोलिएगा वी का अर्थ हम सब। हम सब का होता है वी ऑल, ALL। उसके बाद आता है यू। यू का अर्थ होता है तुम लोग, आप लोग। जो यू है ये सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है। जो वी है वो नॉर्मल क्या है, प्लुरल ही है, सिंगुलर नहीं है। आई है क्या, सिंगुलर है। उसके बाद आता है ही का अर्थ होता है वह, पुलिंग है और सिंगुलर है। उसके बाद आता है सी का अर्थ होता है वह, यह स्त्रीलिंग है। यानी देखो, पुलिंग को कहा जाता है मास्कुलिन, स्त्रीलिंग कहा जाता है फेमिनिन। एक न्यूटर आता है, एक कॉमन आता है, इसे जेंडर कहा जाए, टाइप ऑफ जेंडर है। इसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद आता है ईट। ईट का अर्थ होता है यह या वह। ईट का अर्थ होता है यह या वह। नपुंसक लिंग है, यानी इसे आप जो जिसमें जान प्राण न है, जो निर्जीव है, उसके लिए ईट का प्रयोग कर सकते हैं, या कीड़े मकोड़ों और जानवरों के लिए भी ईंट का प्रयोग कर सकते हैं। यह या वह दोनों में कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं केवल वह या यह होता है, नहीं, यह और वह दोनों होता है। उसके बाद आता है दे का अर्थ होता है वे या वे लोग। दे का अर्थ होता है वे या वे लोग। अब हम लोग समझ लिए सब्जेक्ट जो नॉर्मल आता है। उसके बाद हम जानेंगे वर्ब। वर्ब नॉर्मल कौन कौन सा प्रयोग होता है। उसके बाद जानेंगे ऑब्जेक्ट। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम सब ने जाना सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग तरीके के। अब हम जानेंगे वर्ब के बारे में। जो वर्ब होता है, वर्ब जो नॉर्मल सा पढ़ेंगे, जैसे होता है इज, एम, आर। अभी नॉर्मल यूजेज हम देख रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल। इज, एम, आर प्रेजेंट में इसका यूज होता है। वॉज, वर, वॉज और वर, WAS, इसको वाज बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन इसको वॉज बोला जाता है। WER, इसको वर बोला जाता है। ये पास्ट में प्रयोग होता है। उसके बाद शैल बी और विल बी। क्या आता है, शैल बी और विल बी, इसको हम लोग फ्यूचर में प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है हैव, हैज और हैड। हैव, हैज जो होता है प्रेजेंट में प्रयोग होता है और हैड जो होता है पास्ट में प्रयोग होता है। लेकिन जो हैव जो है फ्यूचर में प्रयोग होता है, उसका अलग तरीका है। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा।
चलिए अब इसके बाद हम लोग जानते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके बाद जब मैं इज एएमआर का प्रयोग बताऊंगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और आप लोगों को सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तब आप लोग समझ जाएंगे ऑब्जेक्ट क्या है। अब मैं आप लोगों को इज आर एम का प्रयोग करने का एक ऐसा सुनहरा और एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं जिसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग उसको सीख लें, उसको समझ लें, उसको जान लें, तो आप इज आर एम का बहुत ही नॉर्मल सा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक ट्रिक है कि हिंदी के वैसे वाक्य जिनके अंत में है, हूं, हो इत्यादि आता है, तब उसमें हम एज अ वर्ब यानी क्रिया के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे मान लो मैं तैयार हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट आई। जब यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा आई तो इसके साथ एम लेता है, आई एम रेडी। आप लोग अगर नंबर और पर्सन जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो आप उसमें जान जाएंगे कि किसके साथ क्या लेता है। चूंकि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, द पीएम इज ऑनेस्ट। तुम लोग तेज हो, यू आर इंटेलिजेंट। कुत्ते वफादार होते हैं, डॉग्स आर फैटफुल। शेर बहादुर होता है, द लायन इज ब्रेव। पिताजी व्यस्त है, फादर इज बिजी। आप लोग इतना समझ गए? अगर आप लोग इतना समझ गए, आप लोग इस पे ऐसा कीजिएगा, आप लोग इस पे कम से कम 50 या 100 ऐसे लिखकर, इस प्रकार के जो सेंटेंस है इसको लिखकर उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और उसको उच्चारण में प्रयोग। जैसे मान लो मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। प्रधानमंत्री ईमानदार है, द पीएम इज ऑनेस्ट। तुम लोग तेज हो, यू आर इंटेलिजेंट। कुत्ते वफादार होते हैं, डॉग्स आर फैथफुल। शेर बहादुर होता है, द लायन इज ब्रेव। पिताजी व्यस्त है, फादर इज बिजी। जैसे माँ दयालु है, मदर इज काइंड। इस तरह आप बोलते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इंग्लिश का जो बेसिक नॉलेज है, इंग्लिश का जो बेसिक जो होता है स्पीकिंग, आप लोग सीख जाएंगे। चलो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, बाय।